नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पे अब घमासान गजब का हो गया है। अशोक गहलोत की पूरी टीम पूरी शिद्दत और पूरे लाव लश्कर के साथ में सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ में कुछ दिख रहा है तो वो वैभव गहलोत दिख रहे हैं। अशोक गहलोत वादे कर रहे हैं, अशोक गहलोत भड़ामण दे रहे हैं, अशोक गहलोत अपील कर रहे हैं कि किसी तरीके से वैभव गहलोत जो है वो लोकसभा पहुंचे। जालोर सिरोही की जनता वैभव गहलोत को सांसद बनाए ताकि उनका भविष्य जो है वो उस हिसाब से हो जैसा वो चाहते हैं। वो में जनता है या अशोक गहलोत है, ये जनता तय कर ले। लेकिन आज बात करेंगे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है जालोर सिरोही की सीट पे, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा में बोलते हुए कहा है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वहां से चुनाव हार रहे हैं। क्या समीकरण है? राजपूतों की नाराजगी किस दिशा में जाएगी? विश्नोई समाज में क्या खदबदा रहा है? देवासी लाल पगड़ी क्या राह रोकेगी वैभव गहलोत की या मुकम्मल करेगी? राजपुरोहित समाज क्या सोचता है? इन तमाम बिंदुओं पे विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि खास नजर है हमारी जालोर सिरोही सीट पे। तो खेल कुछ यूं है कि वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, चुनाव लड़ते हैं 2019 में जोधपुर लोकसभा से। वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाना कहां से है, इसको लेके कंफ्यूजिंग सिस्टम रहा है हमेशा से। टोंक सवाई माधोपुर से लड़ाना है, जोधपुर से लड़ाना है, जालोर सिरोही से लड़ाना है, या फिर जोधपुर से लड़ाना है या फिर जालोर सिरोही से लड़ाना है। जोधपुर से लड़ा के जब वो 2,74,000 और कुछ चिल्लर वोटों से चुनाव हार गए तो उन्हें आरसीए का चेयरमैन बना के अकोमोडेट किया गया। आरसीए के चेयरमैन बनाए जाने में कुछ हिसाब किताब की बात भी आई थी। जो डायरी के पन्ने जब खंगाले गए, वही डायरी जो धर्मेंद्र राठौड़ की लिखी बताई जाती है। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री बर्खास्त किए गए थे इसके लिए, तमाम चीजें। अब वैभव गहलोत जालोर भेज दिए गए। अशोक गहलोत की पूरी टीम, यहां तक कि अगर इस इलाके के नेताओं को देखें जो प्रभावी हैं जोधपुर में, बद्री जाखड़ पाली में, तो वो भी वहां पाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़, हेम सिंह शेखावत समेत तमाम पूरी जो टीमें हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ जालोर सिरोही पे फोकस किए हुए हैं। जालोर सिरोही लोकसभा जो है वो राजस्थान में सबसे अधिक वोटों में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पाली है और दूसरे नंबर पे जालोर सिरोही है। गुजरात से सटी हुई है। जैसा मैं अक्सर जिक्र करता हूं, 3 लोकसभाओं के कोने छूटते हैं, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ के। भाजपा का गढ़ है गुजरात, और इस गढ़ में फिलहाल जालोर सिरोही की जो सीट हैं वो विधानसभा वार अगर देखें 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 4 बीजेपी के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय है। निर्दलीय ने बीजेपी का वोट शेयर इतना कम कर दिया कि पूरे विधानसभा क्षेत्रों को अगर चुनाव के हिसाब से देखें, उस चुनाव में भाजपा से कम वोट, कांग्रेस से कम वोट भाजपा के आए हैं। लेकिन चूंकि जीवाराम चौधरी अब समर्थन कर चुके हैं और लुम्बाराम के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक समीकरण तो यह है। तो सबसे बड़ा वोट बैंक है कड़बी। यहां पे कड़बी वोट बैंक सीधे तौर पे लुम्बाराम चौधरी की ओर जाएगा क्योंकि जाति के उम्मीदवार हैं और जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। अशोक गहलोत की टीम ने भी राजपूत, एससी, एसटी और माली वोट बैंक के भरोसे वैभव गहलोत को यहां उतारा है और एक हवा बनाने के बाद दूसरी जातियों के वोट अपने पक्ष में लेने की एक कोशिश जालोर सिरोही में शुरू हुई। मुद्दे पकड़े गए स्थानीय कि जालोर सिरोही में 25 साल में 20 साल जो है वो सांसद रहे हैं और डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक लेजिस्लेटर जिसका काम कानून बनाना है, जिसका काम लोकसभा में कानूनों पे चर्चा करना प्राथमिक काम है, एमएलए का भी वही है, एमपी का भी वही है, लेकिन डेवलपमेंट पे चीजें आके अटक रही है। निश्चित तौर पे यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन 20 सालों की जिसमें बात की जा रही है उसमें से 10 साल अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा बजट खर्च हुआ है। उन्होंने यह कहा कि जिस तरह से जोधपुर का ख्याल रखते रहे हम, उस तरह से जालोर सिरोही का। तो एक चीज तो यह तय मान के चलिए कि बड़े लोग जब सत्ता में होते हैं तो अपने क्षेत्रों का विशेषतः ध्यान रखते हैं। जिस तरह से जोधपुर के अशोक गहलोत ने रखा, सांसद रहते, मंत्री रहते या मुख्यमंत्री रहते हुए, जालोर सिरोही दूसरों के भरोसे अपना काम चलाता रहा। मसलन कि पहले बूटा सिंह के भरोसे, फिर गुजरात में सेटल देवजी पटेल के भरोसे, जिनको जनता ने अब समाचार समाप्त करके सांचौर में जमानत जब्त करवा दी। तो अब चूंकि जनता अपना हिसाब अलग तरीके से करती है, भले ही वो बाद में बूटा सिंह का किया गया हो, बूटा सिंह गृह मंत्री रहे, उनके लोग कुछ काम चलाते रहे। तो एक तो खतरा जो वैभव गहलोत को नजर आता है वो यह है कि वैभव गहलोत बाहरी हैं और दूसरे बूटा सिंह अगर बन गए
तो फिर कुछ ही लोग यहां का शासन चलाएंगे। जबकि हमारे साथी ने जब वैभव गहलोत से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा काम मैं ही देखूंगा। उनकी पत्नी की एक अपील, माली वोट बैंक, माली सांसद, जातीय आधार पे अशोक गहलोत कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, उदयपुर वाटी के इतर। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर आप उदयपुर वाटी को जिताते हैं तो मैं इसे गोद ले लूंगा। भगवान राम सैनी अपने जाति के प्रत्याशी के पक्ष में पहली बार अशोक गहलोत इतने मुखर नजर आए, और दूसरी बार, इससे पहले जरूर वैभव गहलोत के लिए 2019 में नजर आए थे, अभी एक बार फिर से मुखर हैं जालोर सिरोही में। तो खास करके माली वोट बैंक जो है उस पर नजर है। मैं कल्बी की बात कर रहा, तो कल्बी वोट बैंक शायद ही कांग्रेस की ओर अब जाए। कांग्रेस से भी कई कल्बी प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, जगदीश चौधरी, भगराज चौधरी के बेटे, उनके भाई महेश चौधरी या संध्या चौधरी जो 2009 में सांसद की प्रत्याशी रह चुकी हैं, या नरेंद्र चौधरी जो कि वो और देवजी पटेल साथ साथ कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, फिर देवजी पटेल बीजेपी से टिकट लिए, अलग कहानी है। तो कल्बी वोट बैंक पे शायद लुम्बाराम जो है वो पूरी पकड़ बना के रखेंगे। दूसरा जो बड़ा वोट बैंक है राजपूत वोट बैंक है, देवासी वोट बैंक है। संख्या ऊपर नीचे है लेकिन दोनों इन्फ्लुएंसिव हैं। राजपूतों के पास दूसरी जातियों पे या दूसरे आसपास के वर्ग के जो उनसे अटैच्ड है, सहभागी हैं, उनके वोट भी हैं। तो राजपूत वोट बैंक में जैसे भूमिया राजपूत जो नेता हैं उनको लेके राजपूतों और जालोर सिरोही में भूमिया राजपूत वाला मामला पाया जाता है। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग रही लंबे समय तक राजपूतों और भूमिया राजपूतों के बीच में, चाहे वो प्रधान बनाए जाने वाले इशू में रहे हो, जिला प्रमुख बनाए जाने वाले में। लेकिन लेजिस्लेटर में भूमिया राजपूतों को बहुत कम, अगर प्रेम सिंह दैया को छोड़ दें तो बहुत कम मौका मिला, संख्या के हिसाब से ज्यादा बताए जाते हैं। मटकी वाला प्रकरण जो रचा गया था, क्योंकि रचा जाना ही कहा जाएगा क्योंकि मटकी में नाम नहीं था मटकी का उस पुलिस की ओर से पेश किए गए चालान में। तो यह एक खेल रचा गया, चीजें जातीय आधार पर बिगाड़ने की कोशिश की गई। किसने की, क्यों की, जांच का विषय है। तो अब ओम सिंह चांद्राई एक बड़े नेता बनाने की कोशिश की गई, पैसे वाले हैं, जमीनों के व्यवसायी हैं, ऐसे में उन्हें प्रदेश महासचिव का दर्जा दिया गया 2023 के विधानसभा चुनाव में कि रतन देवासी को भूमिया राजपूत का वोट मिले। अब यह दो धाराएं जो है जातियों की, यह बांटने की कोशिश उस वक्त से शुरू हुई है, पहले से, जब 2013 में ओम सिंह चांद्राई को टिकट हुआ था। राजपूत समाज का एक सम्मेलन होता है, उसमें एक चीज रची जाती है, लाल सिंह राठौड़ टिकट पाते हैं बसपा से, फिर सरेंडर हो जाते हैं तमाम चीजें। कुछ माहौल यह भी बनाया गया, हाथ में पानी लेके शपथ दिलाई गई कि राजपूत जो है वो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। उसमें खुशवीर सिंह जोजावर नजर आते हैं, कांग्रेस नेता, और नए नए प्रदेश महासचिव बनाए गए सुखजिंदर सिंह रंधावा के लेटर पैड पे एआईसीसी की बजाय लाल सिंह राठौड़ भी नजर आते हैं। अब इस शपथ में कितनी सत्यता है, या इस शपथ की जो चाशनी है वो कांग्रेस की स्याही में रची हुई है, उसी तरीके से जिस तरीके से श्रवण सिंह राठौड़, भाजपा के नेता दीप सिंह दनानी, इन लोगों के नेतृत्व में भी कुछ राजपूतों ने तलवार हाथ में पकड़ के शपथ ली है कि राम का विरोध करने वाले काम विरोध करेंगे। तो दोनों ही ये जो शपथें हैं, क्या राजपूत समाज इनके अंदर अटैच होगा, बड़ी चीज है। एक दिन बाद यानी कि 21 अप्रैल को यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि अलवर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, अलवर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनकी माताजी भाजपा में थी, महिंद्रा कुमारी, वो एक सभा करने आ रहे हैं। उसमें धर्मेंद्र राठौड़ है, उसमें हेम सिंह शेखावत, धर्मेंद्र राठौड़, बाहरी वाला मुद्दा चलता है यहाँ पे, और तीनों ही नेता राजपूत, स्थानीय राजपूतों को समझाएंगे। यहाँ जो मामला है कि भी राजपूत नाराज हैं, ऐसे में भाजपा ने भी दिया कुमारी को, श्रवण सिंह बगड़ी को भेजा, उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय बड़े राजपूत साथ जुटे रहे। मसलन की पूर्व प्रधान रहे दिलीप सिंह मांडाली रहे, या दीप सिंह धनानी जो बड़े राजपूत नेता हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में, जालोर में खास करके, श्रवण सिंह राठौड़ जो कभी कांग्रेस में थे, वैभव गहलोत की टीम के सदस्य थे, पत्रकार रहे हैं, वो भाजपा में। तो कांग्रेस का जो खेल चल रहा है वो मोटे मोटे तौर पे ऊपरी लेवल पे। मसलन कि मैं अगर लाल सिंह राठौड़ की बात करूं तो लाल सिंह राठौड़ साथ हैं अशोक गहलोत के, लेकिन वोट क्या उनके इन्फ्लुएंस में है? क्योंकि वो अब तक अगर वोट की पॉलिटिक्स की है तो वो उन्होंने ज्यादा लंबी उनकी वोट पॉलिटिक्स नहीं है, सीधे तौर पे कहा जाए तो। अब धर्मेंद्र राठौड़ जिन्हें ये कहा जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के प्रणेता शब्द इस्तेमाल किया गया है उसमें, तो लोग किस तरीके से लेंगे इनको? और महिला शुचिता पे
उनका स्पीच भी होगा। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से डायरी अगर पढ़ें तो ये जो वाइस वर्सा नजर आती है चीजें, कि जिस तरीके से उनका लेखन है, जिस तरीके से कुछ महिलाओं का उल्लेख है, उसमें सत्य कितनी है डायरी, असत्य कितनी है, उसको लेकर धर्मेंद्र राठौड़ ने टिप्पणी नहीं की है कि डायरी मेरी है या नहीं। व्यक्तिगत एक बार हमने उनको सुना था तो उनमें उनकी स्वीकारोक्ति थी, अब वो इनकार कर दे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जालोर सिरोही के चुनाव में राजपूत समाज की प्रभावी भूमिका हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का मूल वोट बैंक भले मानते हों, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस, क्योंकि आहोर की सभा में अगर अशोक गहलोत को सुने तो वो आहोर के कार्यक्रम में कहते हैं कि यहाँ के राजपूत कांग्रेसी रहे हैं। तो अर्जुन सिंह देवड़ा, नारायण सिंह देवल को छोड़ दें तो यहां अक्सर राजपूत विधायक कांग्रेस से ही बने हैं। भले गोपाल सिंह भादरा जो ने एक बार जनता पार्टी से मिले, बाद में कांग्रेस में चले गए, माधो सिंह भैंसवाड़ा निर्दलीय बने लेकिन कांग्रेस में चले गए। तो कुल मिला के एक अलग तरह का यहाँ का राजपूत अलग तरीके से सोचता है। फिर पुराने प्रधानों की, जिला प्रमुखों की स्थिति देख लें तो भी कांग्रेस प्रधान ही रही है। तो ऐसे में अगर राजपूत वोट बैंक एक बड़े पैमाने पे कांग्रेस की ओर जाता भी है तो क्या वाकई फायदा होगा, चिंतन करना चाहिए। तीसरी बड़ी कास्ट है देवासी, तीसरी या दूसरी भी है, देवासी बड़ा इन्फ्लुएंसिव वोट है और 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 अनारक्षित हैं और इन 5 अनारक्षित विधानसभा क्षेत्रों में से सर्वाधिक किसी जाति के विधायक हैं तो वो देवासी, मसलन की 2, बाकी राजपूत, राजपुरोहित और कड़बी एक एक विधायक हैं। एक एससी के हैं जोगेश्वर गर्ग, एक एससी के हैं मोतीराम कोहली और एक हैं एसटी के समाराम गरासिया। तो एक जाति के सर्वाधिक विधायक देवासी हैं। देवासी बड़ी अब जो है वो राजनीतिक रूप से समझ पकड़ने लगी। इतने समय तक उपेक्षित रही है कौम, ऊंटों को चराने का काम करती है। उस समय जोधपुर के महाराजा जब चुनाव लड़े थे तो उनका चुनाव चिन्ह भी ऊंट था। तो यह कौम अटैच्ड रही भाजपा से। कांग्रेस ने पहली बार 2003 में रतन देवासी को विधानसभा का टिकट दिया। बीजेपी ने भी ऑफर किया ओटाराम देवासी को, जो फिलहाल सिरोही से विधायक हैं। ओटाराम देवासी ने कहा माताजी ने भाव में आदेश नहीं दिया है और चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वसुंधरा राजे ने उनको हेलीकॉप्टर में बिठा के एक यात्रा करवा दी। देवासी समाज भोला वाला समाज था, उसको लगा कि अटैच हो गए हैं अपने नेता के साथ। तो यह जो खास करके लोकसभा क्षेत्र हैं, यहां देवासी वोट बैंक डिसाइडिंग है। देवासियों को उनकी डिसाइडिंग अथॉरिटी वाले सिस्टम के चलते ही 2019 में लोकसभा का टिकट पहली बार दिया गया। देवासियों ने एक तरफा पोलिंग की, बड़ी प्रभावी पोलिंग की, तो रतन देवासी ने एक बहुत प्रभावी मार्जिन पाटा लोकसभा चुनाव में। जो 2014 में बड़ा उदयलाल आंजना के साथ में, या उससे पहले 2009 में संध्या चौधरी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी वोट नहीं पा सका था, वो रतन देवासी ने, वो त्रिकोणीय संघर्ष नहीं था, उसके अलावा देवासी समाज बड़ा भाव से कांग्रेस के साथ जुटा। अब देवासी समाज को लग रहा है कि उनका खाता बंद, लोकसभा का टिकट अब कहां से मिलेगा। अगर वैभव गहलोत मूल ओबीसी के प्रत्याशी के नाते यहां से टिकट पाते हैं तो मारवाड़ में खास करके भाजपा या कांग्रेस जो मूल ओबीसी के टिकट देती हैं उसमें से जालोर में ही दे रही थी, कड़बी को, आंजना को या देवासी को। अब माली प्रत्याशी, और वैभव गहलोत की पत्नी ने वही माली वाला जो राग सुनाया था एक स्पीच में, उस पे बड़ा सवाल है कि वाकई में लोकसभा चुनाव में यह कास्ट इक्वेशन, प्रियंका गांधी की सभा में देवासी जब सुप्रीम स्पीड से या सुप्रीम लेवल पे जाते हैं तो बड़ी संख्या में लाल पगड़ियां नजर आती है। प्रियंका गांधी की सभा में वो लाल पगड़ियां नजर नहीं आई। देवासी समाज सोच रहा है कि अगर रतन देवासी के कहने में अगर देवासी समाज अब कांग्रेस की ओर जाता है तो जो कड़बी देवासी पैक्ट रानीवाड़ा में हुआ था वापस नहीं होगा। रतन देवासी के रूप में क्या अगली बार भी वो विधायक पाएंगे, बड़ा सवाल है। रतन देवासी चूंकि राजनीति के धुर खिलाड़ी हैं, रतन देवासी कैसे खिलाड़ी हैं राजनीति के, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। अशोक गहलोत भी अपने लिए यही कहते हैं। तो यह बड़ी चीज है कि रतन देवासी, जिनको डिस्टर्ब करने की कोशिशें हर काल में हुई हैं, और देवासी समाज के लोग क्या भूल गए लक्ष्मण देवासी हत्याकांड, जहां एक बड़ा क्लैश शुरू हुआ था और एक बड़ी चीज वही सांचौर जिले का उद्घाटन, कांग्रेस का राज, अशोक गहलोत की सदारत प्रदेश में। तो यह समाज क्या वाकई में कांग्रेस की ओर आएगा, बड़ा सवाल है। हालांकि भाजपा की ओर जाएगा यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा के सांवलाराम देवासी जो बड़े नेता है, प्रदेश स्तर के मंत्री है, फिलहाल नजर नहीं आ रहे, किसी भी सभा में उनका बड़ा स्पीच नहीं है।
भूपेंद्र देवासी जरूर सक्रिय हैं। ओटाराम देवासी बीमार हैं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बैठे हैं, लेकिन उनका भी लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में ट्वीट नजर नहीं आता। लेकिन ये यूथ, ये समाज जिन्होंने जोधपुर में एक बड़ी सभा करके एक मैसेज दिया, क्या सोचता है? रतन देवासी के इन्फ्लुएंस में गजब है यह समाज, लेकिन रतन देवासी जो कि राजस्थान में कुछ युवा नेताओं में जिनको लेजिस्लेशन की अच्छी समझ है, जिनको वोट पॉलिटिक्स की समझ है, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से या डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में भी, उनमें से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो वैभव गहलोत की सिपह सालारी में जालोर की राजनीति चलाएंगे या अपना एक सेटअप खड़ा करने की कोशिश करेंगे, बड़ी चीज है। क्योंकि पॉलिटिक्स में पिता पुत्र भी आपस में कंपटीशन वाली स्थिति में होते ही हैं, पुराने समय से अगर अपन देखें तो क्या देवासी वाकई में 100% वोट करेंगे यहां अशोक गहलोत के समर्थन में? इसमें बड़ा सवाल उठता है। एक दिन पहले अशोक गहलोत ने सारणेश्वर मंदिर में 51 किलो की माला पहनाई, सारा कुछ है, लेकिन निचला जो यूथ है वो सुन नहीं रहा। मसलन की राजपूतों में निचला यूथ सुन नहीं रहा अपने नेताओं की कि ठीक है आप पॉलिटिक्स कीजिए, समाज सोशलिस्ट या समाज सिस्टम जो है उसको किस तरह से चलाना है, उसका भविष्य किसमें है, आप जीत के चले जाएंगे, आपका व्यक्ति जीत के चला जाएगा। तो इस तरीके की चीजें अंदरूनी तौर पे जालोर सिरोही में देखने को मिल रही, खास करके देवासी समाज में। अब आता है विश्नोई समाज। विश्नोई समाज का यूथ से अगर बात करें तो 2-3 पॉइंट निकल के आए हैं। एक तो क्रिकेटर रवि बिश्नोई वाला पॉइंट सांचौर में चुपके सुलग रहा है कि आरसीए के चेयरमैन रहते हुए रवि बिश्नोई राजस्थान से इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद रणजी में नहीं खेले, वैभव गहलोत से क्या अदावत रही, तमाम चीजें हैं। दूसरा, एक युवा जिसने एक समाज को दुनिया स्तर पे गौरवान्वित किया, जो एक समाज का सरनेम लेके दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लिखवाता है रवि बिश्नोई, तो कहीं दूर ढाणी में बैठा युवा सोचता होगा कि मेरा एक प्रतिनिधि है जो मुझे आह्लादित कर रहा है। फिर सुखराम बिश्नोई के सामने बसपा के प्रत्याशी का खड़ा होना और बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करना, क्यों ही खड़ा होना, क्यों ही पैसा खर्च करना, और बिठाने की कोशिश उस वक्त नहीं होना जब सुखराम बिश्नोई लड़ रहे थे, वैभव गहलोत लड़ रहे थे, तब बिठाने की कोशिश हुई, मान भी गए आसानी से शमशेर अली सैयद। तो सैयद क्या करेंगे, बड़ी चीज है। और सैयद के बैठने में सुखराम बिश्नोई, जिनको अब लग रहा है कि हीरालाल बिश्नोई के बेटे का मामला सेट हो सकता है यहां पे अगर वैभव गहलोत जीतते हैं, तो क्या रहेगा? कुल मिला के कास्ट इक्वेशन बड़ी बड़ी जातियों का ये है। राजपुरोहित समाज जो है वो समर्थन दे चुका है कालंद्री में, लेकिन किस दिशा में जाएगा देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने एक भी राजपुरोहित को टिकट नहीं दिया था विधानसभा चुनाव में। पिछली बार महावीर सिंह सुगरलाई को दिया था 2018 में, और जय सिंह राजपुरोहित बाली से पाते रहे, या इसके अलावा 2008 में निर्मल दास महाराज को दिया था। तो ये जो समाज हैं, अलग अलग जातियां जो कि इन्फ्लुएंसिव है। माली समाज की बात करें, जालोर में, भीनमाल में, सिरोही में माली समाज के वोट हैं। सिरोही के नगरपालिका चेयरमैन रहे ताराराम माली अपने साथ हुई प्रताड़ना की बात कहते हुए समाज को नहीं जाने की अपील करते हैं उस ओर। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी जो है वो डिमांड कर रही है अपने समाज की बात कहने का। तमाम चीजें हैं। जालोर सिरोही पिछड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, पर कैपिटा इनकम, सड़कें, रेलवे, रोजगार, तमाम चीजें, सिंचाई, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों में पिछड़ा है इलाका। क्या सोचेगा, किसे चुनेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।